और अब आगे बढ़ते बात करते हैं प्रतिष्ठा की सीट की। हरियाणा की कैथल सीट बन गई है प्रतिष्ठा की सीट। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और आईएनएलडी के कैलाश भगत में टक्कर है। कैलाश भगत रणदीप सिंह सुरजेवाला से 2 बार हार चुके हैं। क्या तीसरी बार भी सुरजेवाला मात दे पाएंगे? हरियाणा की विधानसभा सीट कैथल सभी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। कहा जाता है कि कैथल को महाभारत काल में युधिष्ठिर ने बसाया था। खुद में ऐतिहासिक विरासत समेटे कैथल क्षेत्र आज की तारीख में बुनियादी सुविधाओं की किल्लत का सामना कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कैथल के विकास के लिए किसी पार्टी ने जी जान से कोशिश नहीं की। इस बार कैथल विधानसभा सीट पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कैथल से विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला की गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती है। वो सीएम पद के भी दावेदार बताए जाते हैं। ऐसे में कैथल सीट पर कांग्रेस की प्रतिष्ठा और अपनी प्रतिष्ठा बचाने की जिम्मेदारी उनके ही कंधे पर है। चुनाव प्रचार में लगातार आप इन दिनों लगे हुए हैं और ऐसे में कितनी बड़ी टक्कर आपके सामने, किसको मानेंगे इस बार आप, इनेलो को कि बीजेपी को? देखिए, पूरे प्रांत के अंदर 2 पार्टियां जो मुख्य इस समय चुनाव लड़ रही हैं, भाजपा और लोकदल, कोई जाति के आधार पर चुनाव लड़ रहा है, कोई धर्म के आधार पर। कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ती है और हमने पिछले 10 वर्षों के कांग्रेस शासनकाल में एक इतनी बड़ी विकास की रेखा खींची है जिसमें सब जातियों और धर्मों का समावेश करने का प्रयास किया है। और उस समावेश की जो इंद्रधनुषी रंग है वो इन सब राजनीतिक दलों की संकुचित विचारधारा को बहुत छोटी कर देते हैं। रणदीप सुरजेवाला को टक्कर दे रहे हैं आईएनएलडी के कैलाश भगत। वैसे तो कैलाश भगत रणदीप सिंह सुरजेवाला से 2 बार हार चुके हैं, मगर फिलहाल इनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कैथल से जहां इस वक्त कांग्रेस के विधायक है, तो वहीं पर इनेलो का भी यहां पर काफी मजबूत कब्जा है। इनेलो से भी यहां पर 4 बार सीटें जीती गई हैं और इस बार चुनाव के मैदान में हैं कैलाश भगत। इनेलो से उनसे बात करते हैं कि इस बार कितना मजबूत दावा पेश कर रहे हैं आप? 36 की 36 बरादरी पूर्णतः हमारा साथ दे रही है। पूरा शहर उमड़ा हुआ है, पूरे देहात उमड़ के साथ दे रहे हैं। 100% हमारी सीट निश्चित रूप से पूर्ण रूप से जीतेगी। वहीं इन दोनों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं बीजेपी के राव सुरेंद्र सिंह। राव सुरेंद्र सिंह पहले हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी में थे। राव सुरेंद्र सिंह को गुर्जर समुदाय से पूरे समर्थन की उम्मीद है। बीजेपी जो कि कैथल से कभी भी नहीं जीती है, वो इस बार कहीं ना कहीं अपने लिए कैथल में जमीन तलाश कर रही है कि वो यहाँ पर जीत सकती है। मोदी के नाम पर पूरा विश्वास जताते हुए बीजेपी इस टक्कर में शामिल हो रही है। हर बार की तरह इस बार भी चुनावी वायदों का कारोबार जोरों पर है, मगर लोगों का कहना है कि उनकी समस्या जैसी पहले थी वैसी ही आज भी है। सीट पर पार्टियों का कब्जा तो बदलता रहा, लेकिन नहीं बदले तो सिर्फ यहाँ के हालात। ये बताइए कि किस पार्टी के लिए विश्वास ज्यादा आपको लगता है? मोदी जी के नाम की पूरी लहर चल रही है। हमें ये देखना है कि मोदी जी को मजबूत करना है और हरियाणा में और मोदी जी के बीच का जो फाटक है हमें वो फाटक तोड़ना है। आपको क्या लगता है इस बार किसके प्रति आपका विश्वास ज्यादा है? रणदीप जी जीतेंगे क्योंकि उन्होंने विकास कराया, विकास के नाम की उनको वोट मिलेगी। अगर विकास के हिसाब से देखो तो रणदीप जी का राइट बनता है। बाकी जो इलेक्शन है वो तीनों कैंडिडेट मजबूत हैं। भाजपा का भी जनाधार है, अन्य लोग के कैंडिडेट भी बड़े ईमानदार हैं। हरियाणा में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कैथल सीट पर कौन सी पार्टी अपनी प्रतिष्ठा कायम रख पाती है, ये चुनाव के नतीजे के दिन यानी 19 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा।